विशेष सेवा ब्यूरो वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल को 20 दिसंबर 1963 के दिन चीन भारत के 1962 के युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। बल का प्राथमिक कार्य भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए सशस्त्र सहायता प्रदान करना था, जिसका उद्देश्य सीमा की आबादी में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना और प्रतिरोध के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने में उनकी सहायता करना था। तत्कालीन नेफा उत्तरी असम, भारतीय राज्य असम के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर बंगाल, भारतीय पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की पहाड़ियों में प्रेरणा, प्रशिक्षण, विकास, कल्याणकारी कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक सतत प्रक्रिया को विशेष सेवा ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया। इसी क्रम में सशस्त्र सीमा बल को बाद में 1965 में मणिपुर, त्रिपुरा तथा जम्मू तक विस्तारित किया गया। 1975 में मेघालय, 1976 में सिक्किम और जम्मू कश्मीर व पुंछ जिले तक विस्तारित किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा आक्रामकता का मुकाबला करना था। इसलिए 1963 में एक अद्वितीय बल की स्थापना की गई, जो चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने तथा कब्जा करने की ऐसी कोशिश की स्थिति में सीमा की आबादी को साथ में विलय करके सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। एसएसबी मॉडल ने एक बहुत बड़ी सफलता साबित की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध तथा कारगिल युद्ध के दौरान ऊंची चोटियों पर सुरक्षा प्रदान करने की अपनी क्षमता से यह साबित हुआ है। जनवरी 2001 में सशस्त्र सीमा बल को कैबिनेट सचिवालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और कारगिल युद्ध के बाद एक बॉर्डर एक फोर्स के सिद्धांत के तहत भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं को संचालित करने के कर्तव्यों को सौंपा गया। सशस्त्र सीमा बल को अपनी नई भूमिका के अनुसार सशस्त्र सीमा बल का नाम दिया गया। अपने अस्तित्व के 40 वर्षों में एसएसबी ने सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के सिद्धांत के ध्येय वाक्य के तहत दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में सीमावर्ती आबादी के बीच सरकार का एक सौम्य चेहरा पेश करने का प्रयास किया। स्थानीय आबादी हमेशा मुश्किल समय के दौरान लगातार एसएसबी के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मंत्रियों के एक समूह की सिफारिशों के अनुसार एसएसबी को भारत नेपाल सीमा के लिए बॉर्डर गार्डिंग फोर्स तथा लीड इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में घोषित किया गया था तथा 1751 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी का कार्य सौंपा गया था। उत्तराखंड राज्य के साथ भारत नेपाल सीमा 3 जिलों के साथ 263.7 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ 599.3 किलोमीटर, बिहार के 7 जिलों के साथ 800.4 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल के साथ 105.6 किलोमीटर तथा सिक्किम के साथ 99 किलोमीटर सीमा लगती है। मार्च 2004 में सशस्त्र सीमा बल को भारत भूटान सीमा की 699 किलोमीटर क्षेत्र की रखवाली का काम भी सौंपा गया था, जिसमें सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल के साथ 183 किलोमीटर, असम के साथ 267 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ 217 किलोमीटर लंबी सीमा साझी होती है। एसएसबी पहली सीमा रक्षक बल है जिसने महिला बटालियनों की भर्ती करने का निर्णय लिया। 2014 में भारत सरकार ने एसएसबी में लड़ाकू अधिकारियों के रूप में महिलाओं की भर्ती को मंजूरी दी।
यह भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। सशस्त्र सीमा बल जम्मू और कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में भी कार्यरत है। यह भारत के विभिन्न हिस्सों में आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों यानी चुनाव व कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों का भी पालन कर रहा है। एसएसबी इस वर्ष अपना 60वां स्थापना वर्ष के रूप में मनाएगी।